हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वाई यूट्यूब चैनल। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं उसका लेक्चर नंबर 3 है ये। 2 लेक्चर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले अपलोड करे हैं और उससे पहले एक हमने पॉलिनोमियल का अपलोड किया हुआ है। तो मैं ऐसा चाहूँगा कि जो लोग फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं तो पहले सबसे पहले पॉलिनोमियल का एक लेक्चर देख लें, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड का देख लें। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं द्विघाती समीकरण सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों लेक्चर देख लें, तब ही यहाँ पर आप एक अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ पाएगी। ठीक है, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी खासी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है। और हमने उसमें सारी चीज़ें बेसिक से करवा रखी है यार। तो आपने अगर कभी नहीं भी पढ़ रखा है बहुपद तो भी आप एक इतना अच्छा कर पाएंगे कि जेल प्रहरी या एमपी के अदर जो भी एग्जाम है वहाँ पर आप हर एक चीज़ें कर पा रहे होंगे। तो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट ना देखते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने कुछ पहले लेक्चर में पढ़ लिए हैं और फिर कुछ चीज़ें जो बची हुई है या क्वेश्चन हमने सेकेंड लेक्चर में देखा और पॉलिनोमियल में हमने पूरा बेसिक देख चुके हैं। तो यार हम एक चीज तो जानते हैं, सबसे पहले उसी में बात कर ले कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें मैथमेटिकली रूप, तो क्या होता है यार, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। हम इतना जानते हैं यार कि अगर ये वर्ग समीकरण एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पर x की 2 वैल्यू आती है और x की वैल्यू आती है एक अल्फा और एक दूसरी क्या हो जाती है, बीटा हो जाती है। तो यार हमने 2 चीज़ें देखी, अल्फा हो जाती है और बीटा हो जाती है। सारी चीज़ें आज हम इसी पे बात करेंगे। फिर हमने यहाँ पर पहले लेक्चर में एक देखा था कि यार अल्फा प्लस बीटा की अगर जब हम वैल्यू निकालते थे तो वो क्या आती थी, तो -b/a आता था। मतलब ये x का जो कॉफिशिएंट है वो b की वैल्यू है और x² का कॉफिशिएंट है वो a की वैल्यू है। तो यहाँ पर a प्लस बी या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी -b/a। ये हम पढ़ चुके हैं, कैसे आती वो चीज़ें भी हमने देखी। फिर उसके बाद में अगर अल्फा प्लस बीटा की बात करूँ तो यार अल्फा इंटू बीटा की अगर हम बात करें तो ये भी चीज़ें हमने कैसे आती क्यों आती वो सारी चीज़ें देख ली। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती क्या, c/a। कहने का मतलब कि हम जितनी चीज़ों में भी आज बात करेंगे इन चीज़ों में करेंगे। और x के 2 मूल होते हैं, ठीक है, 2 स्क्वायर रूट होते हैं, 2 रूट होते हैं, एक अल्फा और एक क्या, बीटा। अब देखते हैं यार क्वेश्चन किस प्रकार से यहाँ बन रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाएगा और सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे यार कि ये मान सकते हैं ये आखिरी लेक्चर है हमारा। और यहाँ पर अब वो हर एक चीज़ हम देख लेंगे जिससे क्वेश्चन अभी तक बने और आगे बनने की संभावना है। तो अल्फा x² प्लस बीटा x प्लस y इक्वल टू 0 के मूल, ठीक है, मूल r1 व r2 है। ठीक है, तब r1 प्लस r2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यार देखो क्वेश्चन कुछ अच्छा सा है, हमें दे रखा है कि अल्फा x² प्लस बीटा x प्लस y इक्वल टू 0 के मूल r1 व r2 है, तब r1 प्लस r2 का मान निकालना है। तो यार मूल r1 और r2 है, मतलब ये r1 किसका काम कर रहा है, अल्फा का, r2 काम कर रहा है किसका, बीटा का। ये चीज़ हम समझ पा रहे हैं। ये वाली वैल्यू किसकी है, a की, ये वाली वैल्यू किसकी है, b की, और ये वाली वैल्यू किसकी है, c की, ये भी हम जानते हैं। तो यार हमें r1 प्लस r2 का मान चाहिए। तो हम अगर बात करें कि हमें मान चाहिए अल्फा प्लस बीटा का मूलों का योग का, जो होता है माइनस बी अपॉन क्या होता है, a होता है। तो अल्फा का मान हमने यहाँ एक मूल हमें क्वेश्चन में क्या देखा है, r1, तो यहाँ अल्फा की जगह जाएगा r1 प्लस दूसरा मूल हमें दे रखा है r2, मतलब बीटा की जगह जाएगा r2 बराबर से -b/a। तो -b, तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास, बीटा, तो यहाँ बीटा लिख दिया, पर माइनस है तो माइनस लिखा, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है हमारे पास, अल्फा। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -β/अल्फा। ये हो जाएगा क्या, राइट आंसर। कि उसने बोला कि r1 प्लस r2 की वैल्यू निकालो जो क्योंकि -β/a अल्फा हो जाएगी। ठीक है, ये चीज समझ पा रहे, क्योंकि b का मान बीटा था और अल्फा का मान क्या था, a का मान क्या था, तो अल्फा। तो हमने यह मान रखा, तो ये हमारा फाइनली होगा आंसर। आप थोड़ी चीजें समझ पा रहे होंगे। एक 2 क्वेश्चन और देखते हैं, सारी चीजें आपके माइंड तक हम कोशिश करेंगे कि आपके माइंड की इतनी गहराई तक पहुंच जाए कि ये पेपर तक आपको याद रहे, सारी चीजें कभी भी आप भूल ना पाओ। ठीक है, तो देखिए यार अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि हमें क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा -a(x² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के मूलों का योग क्या है। ठीक है, यहाँ पूछा है कि मूलों का योग। तो मात्र इतना सा क्वेश्चन पूछा है कि -ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूलों का योग पूछा है।
और मूलों का योग क्या होता है यार कि अल्फा प्लस बीटा, ये होता है मूलों का योग, पहला मूल अल्फा दूसरा अल्फा, और इन दोनों का योग सम पूछा है जो कि होता है माइनस बी अपॉन क्या ए। यार ऑप्शन भी दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है सी अपॉन ए, दूसरा ऑप्शन है माइनस बी अपॉन ए, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है बी अपॉन सी, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है बी अपॉन ए। ठीक है, तो यार ये हमें दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग होता है जो कि माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस का माइनस, देखो बी का मान हमारे पास क्या है, बी ही है, और अपॉन में ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो ए की वैल्यू यार माइनस ए का मान कितना है माइनस ए, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना माइनस ए, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो बी अपॉन ए आ जाएगा क्या मूलों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या मूलों का योग होता है जो हमने पहले लेक्चर में देखा, तो वही पूछा और बी अपॉन ए हो रहा है हमारा फाइनली आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्या राइट आंसर। तो देखो यार यहाँ ये इक्वेशन दे रखे और मूलों का योग बोला और कितने छोटे से में सॉल्व कर लिया, क्योंकि हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस बी की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है बी, तो हमने बी की जगह तो बी लिखा, पर ए की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है तो माइनस ए, इसलिए ए की जगह क्या लिखा माइनस ए, फाइनली सॉल्व करा तो बी अपॉन ए हमारा आ गया राइट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, उसके बाद हम यहाँ टाइप चेंज कर देते हैं। अब धीरे धीरे ये मान सकते हैं यार कि हमने इतने इजी क्वेश्चनों से इसलिए उठाया कि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड कुछ इस प्रकार से कि समीकरण y स्क्वायर इक्वल टू 1 के मूलों का योग है। ठीक है, ये पूछा हमसे, तो यार क्वेश्चन कुछ इतना सा ही है कि समीकरण y स्क्वायर इक्वल टू 1 के मूलों का योग क्या होगा। तो यार मूलों का योग क्या होता है, तो हम इतना जानते हैं कि सबसे पहले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चाहो तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये इतना सा ही क्वेश्चन दे रखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है वो देख लो, तो यार ये y स्क्वायर प्लस का 1 इधर किस में जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। हम अगर इसे चाहे तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि y का स्क्वायर प्लस 0 इंटू वाई और प्लस क्या जाए सॉरी माइनस कितना है हमारे पास 1 इक्वल टू 0। यहाँ अगर हम देखेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कि y का स्क्वायर प्लस 0 इंटू वाई और माइनस 1, तो ये a का मान, अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है गोड़े में, तो कितना हो जाएगा 1, तो ये a का मान हो गया, ये किसका मान हो जाएगा b का मान 0 और c का मान कितना हो जाएगा तो माइनस 1। तो क्या a b c तीनों के मान आ गए। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि मूलों का योग क्या होगा, तो मूलों का योग फाइनली हम जानते हैं होता क्या है अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन क्या ए। अगर हम इस पूरे क्वेश्चन में देख रखें, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, यार एक मिनट में इसके ऑप्शन भी दे दूं ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप सोचना थोड़ा सा सीख पाओ। तो यार पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 1/4, तीसरा ऑप्शन है 1/2 और फोर्थ ऑप्शन है 0। ठीक है, तो यार देखो यहाँ पर बीटा की वैल्यू बी की वैल्यू कितनी है, तो बी की वैल्यू है 0, तो यहाँ आ जाएगा 0 और 0 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है तो 1। फाइनली अल्फा प्लस बीटा का मान आ जा रहा होगा कितना 0, तो हमसे मूलों का योग पूछा जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ क्या राइट आंसर। तो मैं ये मान सकता हूँ इन 3 क्वेश्चनों के माध्यम से आप मूलों का योग किस प्रकार से निकालेंगे वो सारी चीज़ें समझ पाए होंगे। आगे चल के हम थोड़ा सा इसका लेवल ही बढ़ाएंगे, परंतु हम सबसे पहले देखते हैं कि इसके गुणा से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं। तो यार हो सकता है तो आप ये है ना दोनों तीनों लेक्चर जो हमने पढ़ा रखे इनके नोट्स बना लो, या तो फिर 1-2 बार और देख लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पेपर में जब पेपर देने जाओगे तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, तो इसका फ़ायदा इतना मिलेगा यार कि कम से कम 2 क्वेश्चन हमेशा देखे गए हैं, तो वो 2 क्वेश्चन आपसे बिल्कुल बनेंगे। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि समीकरण, ठीक है, समीकरण 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूलों का गुणनफल क्या है, के मूलों का गुणनफल क्या है, ये हमसे पूछा है। तो यार सबसे पहले ये देखो कि जब हमने पिछले लेक्चरों में पढ़ा था पहले लेक्चर में कि मूलों का गुणनफल क्या होता है, तो मूल होता है एक अल्फा और एक होता है बीटा। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए होता है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये है सी, ये है ए, तो हमसे यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है और मूलों का गुणनफल पूछा है। तो यार अगर इस मूलों में हम बात करें तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी ए की, बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही होगी, तो बी की वैल्यू आप हमारे साथ साथ बोलोगे ज़्यादा बेटर होगा, कितना आ रही होगी -11। और ए की वैल्यू की अगर हम बात करें तो सी की वैल्यू, ठीक है, सी की वैल्यू की अगर अपन बात करें तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो 3 आ जाएगी। तो एबीसी का मान पता है, मूलों का गुणनफल पूछा है, तो मूलों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा इक्वल टू होता है क्या सी अपॉन ए होता है। तो एक मूल आएगा अल्फा, दूसरा आएगा बीटा, परंतु इस पूरे की वैल्यू होती है कितनी सी अपॉन ए, हमने पिछले लेक्चर में देखा। तो यार सी का मान हमारे पास क्या है, सी का मान है 3,
और ए का मान कितना है 6 फाइनली। और आगे सॉल्व करोगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 क्या हो जाएगा मूलों का गुणनफल। यही हमारा फाइनली क्या आंसर, सिर्फ और सिर्फ इतना हमसे पूछा था। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि मूलों का गुणनफल आप समझ पा रहे होंगे। फिर भी एक क्वेश्चन यहाँ से और देखते हैं हम, जिससे आपको चीज़ें समझने में प्रॉब्लम ना हो और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी यही मिल जाए आपको, कि कहीं भटकना ना पड़े। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है यार कि मूलों के गुणनफल से ही यह जाएगा x² प्लस 2x माइनस 3 और इक्वल टू 0 के मूलों का गुणनफल क्या है। तो मूलों का गुणनफल क्या है ये हमसे पूछा है यार। तो ये इसके साथ गुणे में कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा एक, वो a की वैल्यू हो जाएगी, b का मान हो जाएगा 2 और c की वैल्यू हो जाएगी कितनी -3। c का वैल्यू कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। मूलों का गुणनफल बोला है तो मूलों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है c अपॉन क्या हो जाता है a। ये चीजें हम जानते हैं। तो यार c की वैल्यू हमारे पास कितनी है -3, तो c की जगह जाएगा -3 अपॉन a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1। तो फाइनली अल्फा बीटा इक्वल टू बचा कितना -3। तो हमसे पूछा था कि यार मूलों का गुणनफल कितना होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। ये फाइनली होगा आंसर यार। और जिन लोगों को भी थोड़ी भी तकलीफ हो रही हो तो आप पिछले 3 लेक्चर देखो, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। तो यार हमने 2 क्वेश्चन तो करे, एक क्वेश्चन और दे देता हूँ जिसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि हम हर एक प्रकार के कोशिश करते हैं यार कि कम से कम 3 क्वेश्चन लाए। पहले क्वेश्चन में अगर आपको चीज़ें समझ में ना आए तो दूसरे में आ ही जाए, और तीसरा क्वेश्चन आप खुद से जरूर अप्लाई करें। अब देखो यार अगला क्वेश्चन कुछ अच्छा सा है, तो मैं चाहूँगा कि खुद ही करा दूँ आपको। x² माइनस 3x, फिर भी आप कोशिश करना है कि आप खुद से सॉल्व करो, ठीक है। देखो यहाँ यार x² माइनस 3x प्लस k इक्वल टू 10 है। अभी तक ऐसा नहीं था कि मूलों का गुणनफल -2 है, ठीक है। -2 हो तो k का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। ऑप्शन की बात करें तो 8, सेकंड ऑप्शन की बात करें तो -8, थर्ड ऑप्शन की बात करें तो 25 और फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो -2। ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो यार देखो क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस करो कि ये हमें दे रखा है, पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या राइट हैंड साइड में 10 होता है नहीं ना। तो पहले तो हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। अब वीडियो रोक के आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यार 10 जब इधर होगा तो यहाँ आ जाएगा x² माइनस 3x और प्लस k और -10 इक्वल टू क्या 0। अब बनिए परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर अब अगर हम अलग अलग वैल्यू की बात करें, ठीक है, अलग अलग वैल्यू की बात करें तो आप वैल्यू समझ पा रहे होंगे यहाँ कि इसके मल्टीपल में कुछ नहीं है, x² के में तो कितना है a, तो वो यार 1 है तो a की वैल्यू हो जाएगी। वहीं b का मान की बात करें तो b की वैल्यू x का मल्टीपल होता है, ठीक है, x का कोफिशिएंट होता है तो कितना जाएगा -3, वो किसकी वैल्यू हो जाएगी b की। परंतु जो वैल्यू बची हुई होती है ये पूरा का पूरा किसका काम करेगा c का काम करेगा। मतलब मैं यहाँ से c की वैल्यू की बात करूँ तो आ जाएगा k -10, b की वैल्यू की बात करूँ तो -3 और a की वैल्यू की बात करें तो 1। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट पहले करेंगे। हमसे बोला है कि मूलों का गुणनफल -2 है यार, तो हमारे अनुसार मूलों का गुणनफल क्या होता है, तो मूलों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा इक्वल टू होता है क्या c अपॉन a। और अल्फा बीटा क्या है मूलों का गुणनफल, और ये जो -2 दे रखा है हमें वो क्या है अल्फा बीटा की ही वैल्यू है कितनी -2, क्योंकि उसने बोला कि मूलों का गुणनफल -2 है। तो मूलों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है -2 बराबर से c की वैल्यू हमारे पास कितनी है तो k -10 हो जाएगा। तो k माइनस कितना हो गया 10, ये c की वैल्यू, और a का मान कितना है 1, a का मान कितना है 1, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। माइनस का 10 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि -2 और +10 इक्वल टू हो जाएगा k। तो फाइनली k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो हमसे पूछा क्या यार कि k का मान क्या होगा, और आया कितना 8, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा क्या राइट आंसर। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन भी यहाँ फ्रेम हो सकते हैं जो कि गुणनफल से रिलेटेड हो, ठीक है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या तो उतार रहे तो आप नोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी होगा 7वां 8वां समथिंग होगा, ठीक है। 12-13 क्वेश्चन ही हम यहाँ कर रहे होंगे, और इतने क्वेश्चन में हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो पेपर है MP का इतना भी काफ़ी है। बाकी हो सकता है कि इसका लेवल अच्छा भी आता है, ऐसा नहीं है कि ये यहीं पे कंप्लीट हो गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक अपने आप में ही एक अच्छा बड़ा सा चैप्टर है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 7वां है यार, और अच्छा क्वेश्चन है, चाहो तो आप खुद से जरूर ट्राई करना कि x²
प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूलों के वर्गों का योग, के मूलों के वर्गों का योग, ठीक है, वर्गों का योग ज्ञात करो। यार ये क्वेश्चन हमें दे रखा है पूरा का पूरा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूलों के वर्गों का योग ज्ञात करो। तो यहाँ पर जब भी हम अरिथमेटिक की कहीं बात होती है, तो ये अरिथमेटिक तो है नहीं, परंतु जब भी लैंग्वेज की बात होती है तो हमेशा लैंग्वेज में फोकस करना है कि मूलों के वर्गों का योग। मतलब जो चीज़ें हमसे पूछी है वो ये मैंने रेड से उसे मार्क कर दिया है कि हमसे पूछा है क्या है, मूलों, फिर उसके बाद लिखा है कि वर्गों, मतलब मूल का क्या करना है, वर्ग, और उसके बाद क्या करना है, योग, वो हमसे पूछा है। तो हम जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके दो मूल होते हैं, एक अल्फा और एक क्या, बीटा, ये दोनों होते हैं। पर तो हमसे बोला है कि मूलों के वर्गों, तो मूल का वर्ग मतलब यहाँ अल्फा का वर्ग और अगला मूल क्या है, बीटा का वर्ग है। तो मूलों के वर्गों का फिर क्या करना है, वर्ग करने के बाद का योग, मतलब यहाँ क्या कर देना है, प्लस, इक्वल टू ज्ञात करो बोला है तो क्वेश्चन मार्क। मतलब फाइनली हमसे जो पूछा है तो मूल ये अल्फा बीटा हो गए, उनके वर्गों का मतलब वर्ग कर दिया, योग इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमसे चीजें पूछी है। देखो यार यहाँ पहुंचना कोई ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है, क्योंकि अभी तक हमने जो क्वेश्चन करे अगर वो क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे तो इस क्वेश्चन को हम इजीली कर पा रहे होंगे। और टेंशन नहीं लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से क्या मैं अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल सकता हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए, तो यार हम देखो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2, तो माइनस 2 हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर मल्टीपल में कुछ नहीं है तो 1, तो ये आ गया 1। तो हम ये बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस 2 आ गई। यहाँ तक आपको क्लियर हो पा रही होगी, और इतना हम इसलिए तामझाम कर रहे हैं कि अभी समझा रहे हैं। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन ए होती है। तो अल्फा बीटा इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4, और वहीं पर ए की वैल्यू की बात करें तो यहाँ मल्टीपल में एक्स के स्क्वायर का मल्टीपल कॉफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1। तो अल्फा बीटा का मान आ जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। तो यार ये चीज़ें हम समझ पा रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास माइनस 2 आ गई, और वहीं अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई 4। चाहो तो इतना उतार लो, 1 मिनट, है ना। अब देखो यार हम क्या करेंगे, हमारे पास दो वैल्यू दे रखी है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है ये, तो मैं अगर ऐसा कुछ कर दूं कि यार ये चीज़ तो आप जानते ही होंगे कि अल्फा प्लस बीटा पूरे का अगर वर्ग कर दे तो क्या जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। क्या ये चीज़ से आप परिचित है, तो थोड़ा तो आपको अलजेब्रा आता ही होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, बीजगणित इतना आता होगा। ये फॉर्मूला अगर सत्य है तो हम ये बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास कितना, -2, तो इसकी जगह जाएगा कितना, -2 पूरे का जाएगा कितना, वर्ग बराबर से अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर के तो मान पूछा है, इसकी वैल्यू पूछी तो उसको एज इट इज रहने दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा का मान कितना है, 4, तो यहाँ जाएगा कितना, 4। यार 2 का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा, 4, वो भी किसका, प्लस का 4, और 4 दूनी कितना हुआ, 8, प्लस का 8 इधर आ जाएगा, माइनस का 8 बराबर से मिल गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो फिर -4 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। समझ पा रहे हैं कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा, बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। बस ये है कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, सब चीज़ें समझ में भी आएगी। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कहीं ना कहीं टफ हो रहा है, तो देखो यार अगर हम छोटा करना चाहें तो कैसे करेंगे, ठीक है। और छोटा करना चाहे तो यही है यार कि हम जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएगी। डायरेक्टली हमसे ये पूछा था, ये हमें पता होना चाहिए। तो हम इतना जानते हैं यार कि अल्फा प्लस बीटा का अगर मान निकाले तो कितना होगा, यहाँ जाएगा b अपॉन ए, मतलब 2 अपॉन 1, सॉरी माइनस बी अपॉन -2 आ जाता। अब अगर यहाँ मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर देता तो यहाँ जाता अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाता बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू इधर का वर्ग करते तो कितना आ जाता, 4। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमसे पूछ रहा होता है, और 2 अल्फा बीटा का मान हम यहाँ से निकाल लेते हैं, सी अपॉन ए होता है, तो कितना आ जाता, यहाँ 4 बराबर से 4, तो फाइनली वैल्यू हो जाती है कितनी, -4। मतलब इतने में भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, पर वो प्रैक्टिस के बाद, जैसे अगला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करके जरूर देखिएगा, आपको बनेगा, ठीक है। परंतु उसके बाद हम थोड़े से और क्वेश्चन इतना लेवल ही पढ़ेंगे कि हमारे पेपर में वो आए, ठीक है। अगला क्वेश्चन ऐसा कुछ हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज होगी, थ्योरी भी यहाँ हल्की सी चेंज हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है यार कि x² माइनस,
ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखो यार, इससे पहले का जो क्वेश्चन था ये वाली कंडीशन को थ्योरी के रूप में लिख रखी थी उसने, पर इस क्वेश्चन में थ्योरी में नहीं लिख रखी है, डायरेक्ट हमसे पूछा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली अगर निकाल लूँ यार कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी और माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस बी का मान पहले से कितना है -7 और ए का मान कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अल्फा बीटा बराबर से कितना आ गया, -7। अगर मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं, यहाँ चीजें समझना, दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं तो यहाँ 7 का वर्ग और यहाँ इधर वर्ग हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस फिर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अब यहाँ हमारे पास यार एक्स्ट्रा आ गया अल्फा बीटा, और हम जानते हैं कि अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए। अल्फा बीटा इंटू क्या होता है, सी अपॉन ए। तो सी का मान कितना है 12 और ए का मान कितना है, कुछ नहीं है, तो 1 है। मतलब अल्फा बीटा का मान कितना आ गया 12। तो इस पूरे की जगह मैं क्या पुटअप कर सकता हूँ, 12 पुटअप कर सकता हूँ। तो हमारे पास आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा का मान कितना है 12 बराबर से 49 है। सॉल्व करोगे तो यार अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर से ये 12 दूनी हो जाएगा 24 प्लस का 24 24 उधर जाएगा तो माइनस का 24। तो 49 में से 24 क्या हो जा रहा होगा माइनस, तो बचेगा कितना 25। तो यहाँ कितना बचेगा 25। और हमसे पूछा ही ये था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो 25। तो आपने देखा यहाँ 3 या 4 स्टेप में हमारा आंसर आ रहा है, परंतु आपका कैलकुलेशन और स्ट्रॉन्ग हो तो 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो मैं ये मान सकता हूँ कि यार कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज लेते हैं यार, ठीक है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ अब अगला क्वेश्चन किस प्रकार से है तो आप देखेंगे, यहाँ दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल 0 के मूल अल्फा बीटा है। तो वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये भी कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल है अल्फा और बीटा। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान निकालना है। तो हमें वैल्यू चाहिए यार 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की। अगर मैं इसे सॉल्व करता, इसे ही सॉल्व करूं तो क्या जाएगा अगली स्टेप, ये बीटा यहाँ चला जाएगा, अल्फा यहाँ चला जाएगा, तो बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा और बटे में क्या जाएगा, एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा। मतलब इसका मान चाहिए था और इसे सॉल्व करा तो ये आ गया। मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान हमें निकालना है। तो यहाँ से मैं अगर अल्फा प्लस बीटा का मान निकालूँ तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, तो माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी का मान कितना -4 और ए का मान कितना हमारे पास कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस माइनस कितना आ गया 4। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई कितनी 4। और अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए। तो सी का मान कितना है 2 और ए का मान कुछ नहीं है तो 1 है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो ये हमसे पूछा था कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो बीटा यहाँ चला गया, अल्फा यहाँ चला गया, तो बीटा प्लस अल्फा का मान हमारे पास कितना है 4। तो इसकी जगह कितना लिख देंगे 4। और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो यहाँ लिख देंगे 2। 2 से जब कैंसिल आउट करेंगे तो फाइनली आया 2। मतलब इस पूरे को जब सॉल्व करा तो कहाँ पहुँचे 2 पर पहुँचे। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो यार ये काफ़ी इजी चीज़ें हैं, उतना टफ नहीं होता है कुछ भी। बस ये है कि हमारा बेसिक थोड़ा मजबूत हो, पकड़ अच्छी हो बेसिक पे, तो हम ये सब चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं थोड़ा सा डिफरेंट। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है यार कि एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 2a का स्क्वायर इक्वल टू 0 के मूल अल्फा एवं बीटा है। के मूल अल्फा और बीटा है, ठीक है, तथा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 5। तो a का मान ज्ञात करो, ये हमसे पूछा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो
कि यार एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 2a का स्क्वायर इक्वल टू 0 हो। एक पूरी की पूरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी है कि मूल अल्फा बीटा है तथा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी दे रखी है, अब कितनी 5, तो a का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ तक सारी की सारी हमें कंडीशन दे रखी है, तो हम देखो ये कंडीशन हमें दे रखी है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम मान किसका निकाल सकते हैं, तो हम निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान निकाला जा सकता है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है यार, तो माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी का मान क्या है, तो ये वाला मान किसका रहेगा, बी का, मतलब कितना आ जाएगा 3a, और a का मान क्या है, तो इस x के स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, -3a आ गया। यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे, और मेरे शब्दों को नहीं समझ पा रहे थोड़ा बैक करके देखो, चीज़ें समझ में आ जाएगी, जितना हमने पढ़ा उससे रिलेटेड शब्द यहाँ बोले जा रहे हैं। वहीं पर मैं अल्फा बीटा की वैल्यू की अगर बात करूँ कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन ए, तो ये वाली वैल्यू किसकी है, c की है, तो c की वैल्यू आ जाएगी 2a का स्क्वायर, तो c अपॉन a होता है, तो c की वैल्यू तो ये है, a के कॉफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो बटे में आएगा a, तो हमने अल्फा प्लस बीटा का मान भी निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा का मान भी निकाल लिया। अगर मैं यहाँ पर इनके दोनों पक्षों का क्या कर दूँ, वर्ग कर दूँ, तो इसके दोनों पक्षों का वर्ग करूँ, तो यार देखो ये स्टेप तो पहली हो गई, दूसरी स्टेप हम यहाँ दोनों पक्षों का क्या कर रहे हैं, वर्ग, तो यहाँ हो जाएगा क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू -3 का स्क्वायर आ जाएगा 9a का स्क्वायर, यहाँ तक हो जाएगा। अब क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा नोटिस करोगे आप, तो यहाँ पर ये हमें दे रखा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है, 5, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं कितना, 5 प्लस 2, अल्फा बीटा का मान हमारे पास क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 2a का स्क्वायर, तो इसकी जगह आ जाएगा 2 इंटू 2a का स्क्वायर बराबर से 9a का स्क्वायर। यहाँ तक हम चीज़ें समझ पा रहे हैं। आगे जब सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ देखो यार, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 4a का वर्ग, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का होगा, मतलब बचेगा कितना 5a का स्क्वायर, और इधर कितना है 5, तो 5 से 5 तो कट गया, तो 1 इक्वल टू a का स्क्वायर है, वर्ग का पक्षांतर करेंगे तो प्लस माइनस क्या जाएगा 1, वो भी किसका मान, a का मान, तो a का मान पूछा है तो a का मान क्या आएगा +-1, यही होगा हमारा राइट आंसर। तो यार हमारे एग्जाम के अनुसार जेल प्रहरी, एमपी पुलिस या जितने भी एमपी के एग्जाम होते हैं, ठीक है, इवन आप ऐसा ही भी मान सकते हैं, तो उनमें जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इतने ही लेवल आते हैं, ठीक है। तो यार इस लेक्चर में तो इतना ही होगा, और हम ये बोल सकते हैं चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगला हम पढ़ेंगे यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे होंगे यार, तो ये सारी चीज़ें जितनी हमने पढ़ाई ये पूरे के पूरे पिछले लेक्चर देख लो, कोशिश करिए 2 बार देख लो तो ज़्यादा बेटर होगा। और लेक्चर अगर अच्छा लगा हो यार तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, और फर्स्ट टाइम यदि चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अगले लेक्चर में आपको उनका सारी चीज़ों का सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।